दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2026। जब भी हम बेस्ट लार्ज कैप फंड चुनना चाहेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन लार्ज कैप एक्टिव फंड एंड सेकेंड ऑप्शन लार्ज कैप इंडेक्स फंड। इन दोनों में से बेस्ट फंड के लिए कौन सी टाइप की फंड को चुनना चाहिए। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ये लार्ज कैप एक्टिव फंड एंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्टिव फंड वो फंड होता है जहां फंड मैनेजर आपकी दिमाग लगा के मार्केट को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करती है, लोगों के पैसों को मैनेज करती है। इसीलिए एक्टिव फंड में फीस यानी एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। बट एक इंडेक्स फंड वो फंड होता है जहां फंड मैनेजर कोई दिमाग नहीं लगाता है, वो सिर्फ किसी एक इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसे कि हमारे देश में दो इंडेक्स होता है, निफ्टी 50 लार्ज कैप में, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। एक सेंसेक्स फंड की फंड मैनेजर सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स है उनमें ही लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली एक निफ्टी 50 फंड की फंड मैनेजर निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स होते हैं उनमें ही लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब कि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर कोई दिमाग नहीं लगाता है, सिर्फ इंडेक्स को ही कॉपी करता है। इसीलिए इंडेक्स फंड की जो फीस यानी एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड की तुलना में बहुत ही लो होता है। अब फिर से सेम क्वेश्चन पर आते हैं कि हमें कौन सी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक्टिव एंड इंडेक्स फंड में से किसी भी फंड को चुनने के लिए आपको ये एक्टिव एंड इंडेक्स दोनों का पास्ट हिस्ट्री, पास्ट डाटा को एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम लास्ट 5 साल की डाटा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लास्ट 5 साल में ये लार्ज कैप एक्टिव फंड कैटेगरी लार्ज कैप इंडेक्स फंड कैटेगरी की तुलना में सिर्फ 0.16% ज्यादा रिटर्न दिया। और सेकेंड डाटा हमें दिखाता है कि लास्ट 5 साल में 75% लार्ज कैप एक्टिव फंड इंडेक्स फंड से भी लो रिटर्न दिया। अब कुछ लोग जरूर कहेंगे कि 25% एक्टिव फंड तो ज्यादा रिटर्न दिया ना, तो हम 25% में से एक या दो फंड को ही पिक करेंगे बेस्ट फंड के लिए। आपका ये लॉजिक कुछ हद तक सही है बट 100% नहीं। बिकॉज अगर मैं आपको पूछूं कि आप लार्ज कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात आपका स्वाभाविक आंसर होगा कि हम तो सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आप सेफ्टी के लिए लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 0.16% एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए 75% रिस्क, वो भी 0.5 या 0.7% एक्स्ट्रा फीस देकर, ये कौन सी दिमाग वाली बात है। अगर आपका मकसद ज्यादा रिटर्न कमाना है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेंगे। लोग तो लार्ज कैप फंड में सेफ्टी के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग एक्टिव फंड को क्यों चुनते हैं। हाँ, ये सुनने में बढ़िया लगता है कि एक्टिव फंड का मतलब ज्यादा रिटर्न, बट डाटा ये नहीं दिखाता है। मेरे हिसाब से अगर लार्ज कैप फंड में सच में सेफ्टी चाहिए तो मेरा रिसर्च के अनुसार ये कहता है कि इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ और एक सवाल आता है कि इंडेक्स फंड दो तरह की है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। हम कौन सी फंड को पिक करें बेस्ट फंड के लिए? यह मैं आपको कहूंगा कि आप किसी भी फंड को पिक कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं निफ्टी 50 बेस्ट है तो कुछ लोग कहते हैं सेंसेक्स बेस्ट है। बट अगर आप डाटा को एनालिसिस करेंगे, अगर आप फंड हिस्ट्री या दोनों का जो बेंचमार्क उसको कंपेयर करेंगे तो आपको देखेंगे ये लगभग सेम है। रिटर्न में सिर्फ 0.1 या 0.2% ही डिफरेंस है और ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अंत में आपके रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपका जो मर्जी, आप जिसमें कंफर्टेबल है, बस आप रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिए। एक बेस्ट फंड पिक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। आज इस वीडियो में हम उस पैरामीटर्स को ही एनालिसिस करना सीखेंगे। ये वीडियो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स है या एडवाइस है, ना तो कोई पेड प्रमोशन वीडियो है। बस आज हम सीखेंगे कि एक बेस्ट लार्ज कैप फंड या आप कहे तो इंडेक्स फंड पिक करने का सही प्रोसेस क्या होना चाहिए। हम AUM, 3 ईयर CAGR, 5 ईयर CAGR, 10 ईयर CAGR, PE रेशियो, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिवीजन, एक्सपेंस रेशियो सब कुछ आज चेक करेंगे। उसके बाद हम हर एक फंड को रेटिंग देंगे। हर एक फंड इन सारे पैरामीटर में से कितने पैरामीटर को पास किया, उस हिसाब से जो फंड सबसे ज्यादा पैरामीटर को पास करेंगे उसको हम नंबर 1 एंड उसके बाद नंबर 2 एंड नंबर 3, इस तरह के हम टॉप 3 फंड को ही पिक करेंगे। आपको बेस्ट लार्ज कैप फंड चुनते वक्त मेजरली 4 चीजें ध्यान में रखना होगा। आप ऐसी कोई फंड को एनालिसिस नहीं करेंगे, यानी पिक नहीं करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए जिसका एज, जिन सारी फंड का एज 10 साल से कम हो, क्योंकि हमें एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए उस फंड की। उस फंड लास्ट 10 साल में कितना अच्छा किया, वहां से हमें पता चलता है कि इस फंड का मकसद क्या है, इस फंड अगले साल या 5-10 साल या 15 साल में क्या कर सकता है। सेकेंड, फंड की मिनिमम AUM 2000 करोड़ होना चाहिए। थर्ड, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि फंड की हर टाइम पीरियड में रिटर्न कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। मान लो कि किसी फंड लास्ट 3 साल में 15% रिटर्न दिया तो लास्ट 5 साल में 12% रिटर्न दिया, लास्ट 10 साल में 11% रिटर्न दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिटर्न में कॉन्सिस्टेंसी होना चाहिए। एंड फोर्थ, ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम
सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करेंगे और हम पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड को ही चुनेंगे, तो हम ज्यादा फीस क्यों दें? जब आप इन 4 चीजों के ऊपर बेस करके फंड की एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने 10 या 12 फंड ही आएगा। हम आज इस वीडियो में उन 10 फंड को ही एनालिसिस करेंगे। तो आइए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पैरामीटर AUM। AUM की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप लार्ज कैप फंड को पिक करेंगे तो आपके सामने 2 मेजर इंडिकेटर होना चाहिए, जो रिटर्न एंड अपोजिट में रिस्क। आपको कितना रिस्क में कितना रिटर्न मिला, अगर आप ये 2 पैरामीटर्स को अच्छे से समझ ले, अच्छे से एनालिसिस कर ले, मुझे लगता है कि आपको इंडेक्स फंड में इससे ज्यादा पैरामीटर की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हम इस वीडियो में सेम चीज करेंगे, हम रिटर्न वर्सेस रिस्क को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। बस हमें ये देखना है कि उस फंड में रिटर्न कितना कंसिस्टेंट है और रिस्क कितना है, उस हिसाब से ही हम फंड को पिक करेंगे। तो आइए एएम पर बात करते हैं। एएम का मींस एसेट अंडर मैनेजमेंट। एएम का मतलब कि उस फंड में लोगों का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है, यानी फंड मैनेजर लोगों का कितना अमाउंट को मैनेज करता है। मैंने पहले कहा कि मिनिमम एएम 2000 करोड़ होना चाहिए। बस आप लास्ट जो कोटक का जो एएम वो 1050 के आसपास है, बाकी सभी फंड का जो एएम वो 2000 करोड़ से ज्यादा है। मैंने कोटक को इसलिए पिक किया क्योंकि कोटक का लास्ट जो 3 साल और 5 साल के सीजर मुझे काफी इंप्रेसिव लगा, इसलिए मुझे लगता है कि कोटक भी एक अच्छा फंड हो सकता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड टॉप 3 में से है। किसी भी फंड का एयूएम छोटा होने का 2 मतलब हो सकता है, या तो वो फंड बहुत ही नया है, अगर नया है तो उसके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हमें नहीं पिक करना चाहिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उस फंड का जो परफॉर्मेंस वो बहुत ही बुरा है, इसलिए लोग उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर लोगों ने इन्वेस्ट करेंगे तभी तो एम बड़ा होगा ना। अगर आप इन सारी फंड का एम चेक करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके जरूर एक बार देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 ईयर सीएजीआर। सीएजीआर का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी इन 3 साल के पीरियड में फंड ने कितना परसेंट, कितना गुना रिटर्न दिया। यूटीआई का लास्ट, निफ्टी 50 का लास्ट 3 साल की सीएजीआर 14.13%। क्या आपको पता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न कितना होता है? 13% के आसपास। एचडीएफसी का निफ्टी 50, एचडीएफसी निफ्टी 50 का लास्ट 3 साल की सीएजीआर 13.94%, 14% के आसपास। आईसीआईसी का 14.07%, एसबीआई का 14.10%। एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स का एक सेंसेक्स फंड है, एचडीएफसी का पहले था निफ्टी 50 एंड एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड 13.10%। निपॉन इंडिया निफ्टी 50 का 13.98%, बंधन निफ्टी 50 का 14%, नाभी निफ्टी 50 का 14.02%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बीएसई एक बीएसई फंड है जो बहुत ही काफी इंप्रेसिव है, जिसका रिटर्न 13.93% एंड कोटक का 13.86%। तो मैंने पहले कहा कि मैंने इस फंड को इसलिए पिक किया क्योंकि इसका रिटर्न काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। तो अगर हम 3 ईयर सीजर के बेसिस पर 3 बेस्ट फंड को पिक करेंगे तो हमें मिलेगा यूटीआई निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 एंड एसबीआई निफ्टी 50, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अब हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर सीजर। लास्ट 5 ईयर में यूटीआई निफ्टी 50 का रिटर्न था 14.36%, एचडीएफसी का 14.32%, एचडीएफसी निफ्टी 50 का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 14.31%, एसबीआई निफ्टी 50 का 14.36%, निपॉन इंडिया का 14.38% एंड बंधन का 14.39%, नाभी का 12.75% एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 14.31% एंड कोटक का 12.72%। यहाँ कोटक का जो रिटर्न वो बहुत ही लो है। अगर हम लास्ट 5 ईयर सीजर बेसिस पर टॉप 3 फंड को पिक करेंगे तो हमें मिलेगा यूटीआई निफ्टी 50, एसबीआई निफ्टी 50, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 एंड बंधन निफ्टी 50। मैंने 4 फंड को इसलिए पिक किया क्योंकि 2 फंड का जो रिटर्न लास्ट 5 साल का वो एकदम सेम है, इसलिए मैंने यहाँ 4 फंड को ही ग्रीन कलर से हाईलाइट। बट ये देखकर आप किसी फंड को पिक मत करिए, क्योंकि हमें रिस्क भी देखना है, उसके बाद ही कंपेयर करना है कि किस फंड को हमें पिक करना चाहिए। अब हम चलेंगे लास्ट 10 साल की सीएजीआर। वीडियो पास करके इन सारे सीएजीआर को पढ़ सकते हैं। लास्ट 10 साल में जो 3 फंड सबसे अच्छा रिटर्न दिया उनमें से एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 30.12%। अब एक चीज नोटिस करिए, लास्ट 3 साल एंड 5 साल में यूटीआई निफ्टी 50 का रिटर्न बहुत ही खास था, बट 10 साल में ये रिटर्न लो गया, लगभग 1.30% लो गया। आपको यहाँ एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आप लार्ज कैप में जब इन्वेस्ट करेंगे, इसका एक और मकसद होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए लार्ज कैप फंड में लॉन्ग टर्म में जो फंड एक बढ़िया रिटर्न देता है, एक अच्छा रिटर्न देता है, मेरे हिसाब से उस फंड को मैं तो बेस्ट मानता हूँ। क्योंकि किसी फंड 2-3 साल 5 साल के पीरियड में अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट 5 साल के पीरियड में अच्छा रिटर्न देना एक फंड के लिए, ये उस फंड का जो काबिलियत, उस फंड का जो पोटेंशियलिटी, फंडामेंटल उसको दर्शाता है। इसलिए हम ऑलवेज, मैं तो ऑलवेज 3 साल 5 साल की तुलना में 10 साल की जो रिटर्न उसको ज्यादा अच्छा मानता हूँ, प्रेफर देता हूँ एक फंड को पिक करने के लिए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लास्ट जो 10 साल की रिटर्न 13.07%, बट ये फंड भी लास्ट
5 साल में 14% के ऊपर रिटर्न दिया था, बट लास्ट 10 साल में, यानी जो लास्ट 10 साल की एवरेज रिटर्न वो 13% में चला गया। एसबीआई का 12.74%, सेम एसबीआई में भी। बट आप एचडीएफसी का जो बीएसई सेंसेक्स फंड, उसको रिटर्न को चेक करिए, उसका जो रिटर्न ना वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। निपॉन का वो भी डाउन गया, बंधन लगभग सेम है, 13 के आसपास है। नाभि का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि नाभि का जो एज 10 साल से कम है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वो भी 13.07%, ये भी एक अच्छा फंड हो सकता है रिटर्न के मामले में। कोटक उसका एज भी 10 साल से कम है। यहाँ मैंने 2 फंड को ऑलरेडी, आप चाहे तो जो एलिमिनेट कर सकते हैं वो नाभि एंड कोटक, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 10 साल से कम नहीं होना चाहिए एंड एयूएम 2000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो लास्ट 10 साल की सीजर के बेसिस पर हमें जो टॉप 3 फंड मिला वो कौन कौन सी है? एचडीएफसी निफ्टी 50, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स, एचडीएफसी का 2 फंड मिला जो निफ्टी 50 में भी है, सेंसेक्स में, एंड थर्ड बंधन। अब हम चेक करेंगे पी रेशियो। एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है पी रेशियो का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी आपको 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए उस फंड में कितने रुपए इन्वेस्ट करना होगा। पी के मामले में आप सभी फंड को ही बेस्ट मान सकते हैं। पी के मामले में सबसे बेस्ट फंड एचडीएफसी का बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड, बाकी सारे फंड का पी सेम है और ये एक अच्छा नॉर्मल पी माना जाता है। बट अगर पी ज्यादा है तो आपको जरूर सोचना चाहिए, उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ए 21 की जगह 30 होता तो आप मान सकते हैं कि वो पी अच्छा नहीं है। तो पी के मामले में आप सभी फंड को ही बेस्ट मान सकते हैं, इसलिए मैंने सभी फंड को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। अब तक तो हमने रिटर्न को एनालिसिस किया, रिटर्न को कंपेयर किया। अब हम सबसे जो इंपॉर्टेंट रिस्क को कंपेयर करेंगे। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड ने रिस्क के बदले कितना रिटर्न बनाया, यानी किसी एक फंड में हर यूनिट रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिला, उसको ही शार्प रेशियो, रिस्क वर्सेस रिटर्न को ही शार्प रेशियो कहते हैं। अगर किसी 2 फंड की रिटर्न सेम है लेकिन किसी एक फंड ने रिस्क ज्यादा है तो उस फंड की शार्प रेशियो लो होगा। इसका मतलब कि जिस फंड की शार्प रेशियो हाई होगा उस फंड उतना ही बेटर है। बट यहाँ आप एक चीज कर से नोटिस करिए कि एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स फंड का शार्प रेशियो 0.46%। इस फंड का लास्ट 10 साल की रिटर्न कितना है? 13.15%, यानी हायर रिटर्न उसके बावजूद भी शार्प रेशियो लो है। मैंने कहा कि शार्प रेशियो जितना हाई होगा उतना अच्छा है, बट यहाँ शार्प रेशियो तो कम है, तो मैंने क्यों हाईलाइट किया? आप एक चीज ध्यान में देखिए कि एचडीएफसी का जो रिटर्न 3 साल, 5 साल, 10 साल में कॉन्सिस्टेंट है एंड एकदम सेम बराबर है, इसलिए इसका शार्प रेशियो 0.01% लो है। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी एक फंड से टोटल जितना रिटर्न मिला वहां से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करने के बाद जो पॉइंट मिलता है उसको शार्प रेशियो कहा जाता है। इसीलिए एचडीएफसी का शार्प रेशियो 0.01% लो होने के बाद भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए इस फंड बहुत ही एक अच्छा फंड है। बाकी सारी फंड लगभग सेम है सिर्फ कोटक के अलावा। अब बाकी सारी फंड का जो शार्प रेशियो वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर स्टैंडर्ड डिविएशन। ये एक बहुत ही बढ़िया पैरामीटर है रिस्क को मेजरमेंट करने के लिए। ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताता है कि किसी एक फंड का जो रिटर्न वो अपने एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर नीचे होता है। आसान शब्द में कहा जाए, ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब फंड के रिटर्न में ज्यादा उतर चढ़ाव, और फंड के रिटर्न में ज्यादा उतर चढ़ाव मीन्स उस फंड में रिस्क भी ज्यादा है। और हम जब भी इंडेक्स फंड को पिक करेंगे हम ये देखेंगे कि रिस्क मिनिमम होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में बेस्ट 3 फंड एसबीआई निफ्टी 50, सबसे अच्छा एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स एंड थर्ड बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब हम चलते हैं लास्ट पैरामीटर की तरफ। हमारा लास्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि उस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना चार्जेस देना होगा। यूटीआई का एक्सपेंस रेशियो 0.19%, एचडीएफसी 0.20%, आईसीआईसीआई 0.19, एचडीएफसी का 0.20%, एचडीएफसी का जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। निपन 0.07%, एकदम लो है। नाभि 0.06, बंधन 0.10, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 0.19, कोटक 0.07। एक्सपेंस रेशियो के मामले में अगर हम 3 फंड को पिक करेंगे तो हमारे पास आता है निपन इंडिया, नाभि एंड कोटक। ऑलरेडी इनमें से हम 2 फंड को एलिमिनेट कर चुका है, जो जिसका था नाभि एंड कोटक। अब देखेंगे कि इन सारे फंड को कितना रेटिंग मिला, हर एक फंड इन सारे पैरामीटर से कितने पैरामीटर को पास किया। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 4 पैरामीटर को पास किया, 3 ईयर सीएजीआर, 5 ईयर सीएजीआर, पी रेशियो एंड शार्प रेशियो। एचडीएफसी निफ्टी 50 3 पैरामीटर को पास किया, 10 साल की जो रिटर्न, पी रेशियो एंड शार्प रेशियो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 3 पैरामीटर को पास किया। एसबीआई निफ्टी 50 5 पैरामीटर को पास किया। बट यहाँ मैं एक वार्निंग साइन दे रखा क्योंकि यहाँ एक कॉन्सर्न वाली बात है। वो क्या है मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। एचडीएफसी 4 पैरामीटर को पास किया। एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स फंड एक सेंसेक्स फंड है जो 4 पैरामीटर को पास किया। निपॉन इंडिया जो 3 पैरामीटर को पास किया। बंधन 5 पैरामीटर को पास किया। नाभि 3 एंड आईसीआईसीआई 3 एंड कोटक 2 पैरामीटर को पास किया। हम 10 में से ऐसे 4 फंड को चुन सकते हैं जो यूटीआई निफ्टी 50, एसबीआई निफ्टी 50, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स एंड बंधन निफ्टी 50। इन 4 फंड को हम टॉप फंड के लिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 फंड 4 पैरामीटर को पास किया। बट मुझे लगता है कि एसबीआई निफ्टी 50 फंड में
एक कॉन्सर्न वाली बात है। अगर आप इस फंड की लास्ट 3 साल, 5 साल एंड 10 साल की सीएजीआर को चेक करेंगे तो आपको एक चीज नोटिस होगा कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में ये फंड का रिटर्न बहुत ही लो है। बट अगर आप एचडीएफसी निफ्टी 50, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स, बंधन निफ्टी 50, इवन यूटीआई निफ्टी 50 की बात करेंगे तो आप देखेंगे इन 4 फंड की जो लास्ट 10 साल लॉन्ग टर्म रिटर्न काफी इंप्रेसिव है। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड चुनूंगा तो मैं एसबीआई को नहीं चुनूंगा। हालांकि वो बेस्ट फंड के अंदर है, टॉप 3 फंड के अंदर है, फिर भी मैं तो एक ही फंड चुनूंगा इंडेक्स फंड के लिए, तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनूंगा। अगर मुझे किसी एक फंड को चुनने के लिए कहा जाए बेस्ट फंड के लिए, मैं तो एचडीएफसी को चुनूंगा या फिर मैं बंधन को चुनूंगा, क्योंकि ये 2 फंड का जो रिटर्न लॉन्ग टर्म में वो काफी इंप्रेसिव है। इवन शॉर्ट टर्म में भी 3 साल 5 साल की पीरियड में भी दोनों में काफी इंप्रेसिव है। एंड सबसे अच्छी बात है कि कॉन्सिस्टेंट है, वो भी रिस्क के अनुसार। बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और ये वीडियो ना तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए है या फिर टिप्स के लिए है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की कि एक बेस्ट लार्ज कैप फंड चुनने का प्रोसेस क्या होना चाहिए या फिर कैसे एनालिसिस करना चाहिए। हर एक के लिए ये एनालिसिस अलग होता है, ये मेरा एनालिसिस है, इसलिए आप कृपा करके जो ये वीडियो को इन्वेस्टमेंट टिप्स के रूप में ना लीजिए। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए खुद रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। किसी के कहने पर, किसी की बातें सुनकर आप इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।